नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। बिहार का चुनावी घमासान आज से जमीनी स्तर पर शुरू हो गया है और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज पहले चरण का मतदान हो रहा है। 71 सीटों पर वोटिंग जारी है और खासा उत्साह लोगों में भी देखने को मिल रहा है। लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और अपने पसंदीदा प्रत्याशियों को चुनने के लिए, उनको सत्ता में देखने के लिए वोटिंग कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच आज पहले चरण के मतदान के बीच तमाम रैलियां भी होनी है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ राहुल गांधी भी आज रैली करने वाले हैं और इसी पूरे क्रियाक्रम को लेकर मैं ये कहूंगी कि पूरी तनातनी देखी जा रही है। जितने भी प्रत्याशी हैं, जितनी भी पार्टीज हैं, देखिए एक मन में उत्साह तो है ही, साथ डर भी है क्योंकि बहुत कम वक्त अब रह गया है। महज 10-11 दिन रह गए हैं जब पूरी तस्वीर सामने होगी कि जितने दिनों से ये पार्टियां मेहनत कर रही थी वो ग्राउंड लेवल पर उसका फल उनको मिलता है या नहीं। इसी बीच रणदीप सुरजेवाला ने निशाना साधा है जेडीयू पर। सुरजेवाला ने कहा है न सिर्फ जेडीयू पर बल्कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर भी तंज कसा है। क्या कहा है सुरजेवाला ने, बताती हूं आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अगर आपने थोड़ा सा भी विवेक आप में बचा है तो मां दुर्गा के भक्तों पर गोली चलाने वाले और उनकी हत्या करने वाली सरकार को बर्खास्त करके जाइएगा। इसका मतलब रणदीप सुरजेवाला ने मुंगेर कांड को याद करते हुए प्रधानमंत्री पर तंज कसा है और उन्होंने कहा है कि मां दुर्गा की भक्ति में जो लीन भक्त थे उन पर जो गोलियां चली हैं, जिस सरकार के राज में ये सब हुआ है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप उन्हें बर्खास्त करके जाएंगे। यानी कुल मिलाकर वो ये कह रहे हैं, बीजेपी को ये सलाह दे रहे हैं कि भैया जेडीयू से अब आप अलग हो जाइए। नीतीश सरकार को कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा रणदीप सुरजेवाला ने यह भी कहा है, अगर नीतीश कुमार और सुशील मोदी की सरकार को प्रधानमंत्री ने बर्खास्त नहीं किया तो यह साफ हो जाएगा कि कहीं ना कहीं उनकी प्रत्यक्ष या परोक्ष चरित्रता इसमें है, यानी कि उसमें इनका भी हाथ है। कुल मिलाकर देखिए किस तरह से ये जो आरोप प्रत्यारोप का अंतहीन सिलसिला है ये अब शुरू हो चुका है और आने वाले काफी दिनों तक जारी रहने वाला है। रणदीप सुरजेवाला यही नहीं रुके हैं, उन्होंने आगे ये कहा है, ये भी साफ हो जाएगा कि संस्कार और संस्कृति भारतीय जनता पार्टी के लिए कुर्सी पर बैठने का विषय है, विश्वास का विषय नहीं। इसलिए अगर आज पीएम बिहार की धरती पर आते हैं तो उन्हें बिहार की 12 करोड़ की जनता को जवाब देना होगा। सिर्फ रणदीप सुरजेवाला ही नहीं, दूसरी तरफ जो तेजस्वी यादव है वो भी इस मुंगेर कांड पर जेडीयू को घेर रही है, नीतीश सरकार को घेर रही है और साथ ही साथ लिपि सिंह पर तेजस्वी यादव ने तीखा हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा है, लिपि सिंह जनरल डायर बनने का अधिकार कहां से लाए हैं, कौन उन्हें इतनी शक्तियां दे रहा है कि वो इस तरह से किसी भी के ऊपर फायरिंग कर सकते हैं, किसी को भी इस तरह से टॉर्चर कर सकते हैं और उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा, बिहार के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ वो राज्य के गृह मंत्री भी हैं, तो उन्हें इस मुंगेर की घटना पर पूरा जवाब देना होगा क्योंकि अल्टीमेटली जवाबदेही नीतीश सरकार की ही है। तो देखिए एक तरफ मतदान हो रहा है और दूसरी तरफ इस तरह से आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। यकीन मानिए ये जो चुनाव हो रहे हैं ये बहुत दिलचस्प है और सबसे ज्यादा दिलचस्प इनका नतीजा होने वाला है। और इस बीच जिस तरह से ये वीडियो लीक हो रही हैं, जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, एक दूसरे पर छिटाकशी हो रही है, ये बिहार की जनता को ज्यादा इफेक्ट नहीं डाल रही है क्योंकि बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि भाई इस बार सत्ता में किसको लाना है। बहरहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा।